आज पढ़ेंगे माध्यक। इसी का नाम है माध्यिका। ठीक है, तो माध्यक और माध्यिका दोनों बराबर बात है। तो देखिए, माध्यक का मतलब क्या होता है, उसका मध्य पद। ठीक है, माध्यक का मतलब होगा या माध्यिका का मतलब होगा कि उसका बीच वाला पद। ठीक है, यानी उसका मध्य पद। हम एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे हम क्लास 9th में पढ़े हैं अवर्गीकृत परम्परता के बारे में। तो हम बेसिक से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 2, यह है 5, यह है 7, यह है 6, यह है 3, यह है 8, यह है 4। तो हम ये एक एग्जाम्पल लिए हैं जिसका अपने को माध्यक ज्ञात करना है। ये फर्स्ट एग्जाम्पल लिए हैं जिसका माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसका बीच वाला वैल्यू जो होता है, इसका बीच वाला पद ज्ञात करते हैं, वही होता है माध्यक। ठीक है, तो हम माध्यक, तो इसका माध्यक निकालेंगे। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम आरोही क्रम या अवरोही क्रम में करते हैं, यानी बढ़ते क्रम या घटते क्रम में करते हैं। माने सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट होना चाहिए। तो हम इसको बढ़ते क्रम में सबसे पहले करेंगे। तो बढ़ते क्रम में करेंगे तो सबसे पहले लिखना होगा 2, उसके बाद लिखना होगा 3, उसके बाद लिखना होगा 4, उसके बाद लिखना होगा 5, उसके बाद लिखना होगा 6, उसके बाद लिखना होगा 7, उसके बाद है 8। तो ये हम बढ़ते क्रम में कर दिए हैं। ठीक है, सिस्टेमेटिकली अरेंज होना इसका जो है ये इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, सिस्टेमेटिकली अरेंज होना चाहिए ना। तो इस स्थिति में अगर मान लीजिए अंक को भी सब ओवरऑल अंक तो वही है, हम फिर बदल करके यहाँ के अंक वहाँ, वहाँ के अंक यहाँ तो कर सकते हैं ना। तो इससे माध्यिका तो अनेकों निकल जाएगा, इसलिए इसको सिस्टेमेटिकली अरेंज करना जरूरी है। तो इसलिए हम इसको बढ़ते क्रम में किए हैं। अब इसका हम माध्यक निकालेंगे। तो माध्यक निकालने का मतलब क्या होता है, माध्यक निकालना यानी उसका मध्य पद ज्ञात करना। माध्यक निकालना यानी उसका मध्य पद ज्ञात करना। इसका बीच में कौन सा अंक है, यह है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गो है। तो 3 गो इधर छोड़ दीजिए और 3 गो इधर छोड़ दीजिए, जो बीच में बचा ये जो आया 5, यही हुआ इसका माध्यक। ठीक है, तो माध्यक अपने पास आया, माध्यक ये 5 आया। ये सब 9th में ही पढ़े हुए हैं। ऐसा हो सकता है कि बीच में 2 पद आ जाए, तो उस केस में माध्यक कैसे निकाला जाएगा। तो एक और एग्जांपल से देखिए, मान लीजिए यही पूरा हम एडिटिज लिख रहे हैं, 2, 5, 7, 6, 3, 8, 4 और मान लीजिए एक हम 9 कर दिए। ठीक है, तो इसका फिर माध्यक कैसे निकालेंगे। माध्यक तो निकालना वही है, इसका मध्य पद यानी इसका बीच वाला पद। तो सबसे पहले तो सिस्टेमेटिकली अरेंजमेंट होना चाहिए ना, यानी बढ़ते क्रम में कर लेना है। तो 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 6 होगा, उसके बाद 7 होगा, उसके बाद 8 होगा, उसके बाद 9 होगा। सिस्टेमेटिकली अरेंजमेंट हो गया है। तो अरेंजमेंट जब सिस्टेमेटिकली कर लिए हैं, तो इसमें मध्य पद क्या होगा। अगर ये है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये पूरा अंक है जो है, इसकी संख्या 8 है, कुल संख्या इसकी 8 है। तो अगर 4, 4 आप छोड़ेंगे तो यहाँ से बीच में कुछ बचेगा ही नहीं। तो नहीं बचेगा बीच में, तो इधर भी 1 कम करिए यानी 3 गो छोड़िए, इधर भी 1 कम करके 3 गो छोड़िए। तो बीच में अब जो है 2 अंक आया है। इसका फिर माध्यक कैसे निकालेंगे। तो जो बीच में आया 2 पद, उसको उसका औसत निकाल दीजिए, माध्य निकाल दीजिए, यानी 5 + 6/2, तो यानी 6, 5, 11/2 यानी 5.5 इसका माध्यक आ गया। या फिर आप इस तरह का फार्मूला
होता है ना। इसके लिए फार्मूला भी होता है जो हम लोग पढ़े हैं 9th क्लास में। n अगर विषम संख्या होगा तो n+1 बट्टा 2वां पद होता है, और n सम संख्या है तो n बट्टा 2वां पद प्लस n बट्टा 2 प्लस 1वां पद, यानी जो n का वैल्यू है वो पद और प्लस 1 करिएगा तो जमा पद आएगा वो हो गया विषम के लिए, और n बट्टा 2 जो n का वैल्यू है उतना वह पद, और फिर nवा पद में फिर एक जोड़िएगा, उसको डिवाइड प्लस करके 2 से भाग दीजिए, वही किए हैं, उसको प्लस करके 2 से भाग दिए हैं तो आया है। इसको अगर फार्मूला पर बैठाना चाहे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी सम संख्या, ये सम संख्या का एग्जाम्पल है। तो n के मान यहाँ पर हो जाएगा, n के मान हो जाएगा 8। फार्मूला अपने पास n बट्टा 2, n मतलब जो ये संख्या है, ये नंबर है, वही n रिप्रेजेंट करता है जो कितना नंबर है इसका। सम संख्या होगा तो इसमें 2 पद आएगा, है ना, 2 पद आएगा तो उतना पद जो पद आएगा उतना का जोड़ा बट्टा 2, वही बात होगी। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल बेसिक था। ठीक है, हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिए कि मान लीजिए कि किसी बच्चा टेस्ट दिया है 10 नंबर का, और 10 नंबर में से इतना इतना मार्क्स आया है 5 बच्चे का, जो 5 बच्चे हैं इतना इतना मार्क्स आया है, तो उसको एक्स से रिप्रेजेंट कर दिए, बारंबारता है। तो 5 जो है इसका, देखिए बारंबारता का मतलब क्या होता है, बार बार आता है उसको हम एक संख्या में रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो हम लोग छोटी क्लास में पढ़ते हैं मिलान चिन्ह, तब फिर लिखते हैं लास्ट में बारंबारता। तो वही बात है कि 5 3 बच्चा को आया होगा, बार बार रिप्रेजेंट हुआ होगा, इसलिए 5 को 5 3 बार जो आएगा, इसे लिखने का मतलब ये रहा कि 5 3 बार आएगा तो इसका 3 बार नहीं लिख करके इसको 3 से रिप्रेजेंट कर दिया, तो बात तो वही है। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम खोल के आपको बताते हैं। जैसे 5 है तो यानी बारंबारता का मतलब होता है कि 3 बार है तो 5 3 बार होएगा, 5 5। ठीक है, 5 और इसका बारंबारता 3 है तो इसका मतलब 5 3 बार होएगा, और यहाँ पर 7 है तो 7 5 बार होएगा, 7 7 7 7 7 5 बार होएगा, क्योंकि किसी बच्चा का ये है अंक 7, ये अंक जो है 7, ये 5 बच्चा को आया है, इसलिए 7 5 बार होएगा। खोल कर लिखे तो इसे लिखाएगा, इसे यहाँ पर था अरेंजमेंट। और 8 जो है 8 अंक 2 बच्चा का आया है तो 8 कमा 8। फिर यहाँ पर है 9 4 बच्चा का है तो 9 9 9 9, ये 4 बच्चा का है। उसके बाद 10 है 6 बच्चा का, 10 10 10 10 10 10, यानी ये 6 बच्चा का। इसको खोल के लिखे तो कितना, देखिए इतना लंबा निकला, और ये देखिए सावनी में लिखे तो कितना छोटा में हो गया, और इतना में लिखे कितना लंबा निकल गया। तो देखिए हम इसमें जो है सिर्फ माध्यक निकालना सीखेंगे, माध्यक कैसे निकाला जाएगा। तो माध्यक निकालने के लिए यहाँ पर होता है एक CF, हम यहाँ पर लिखते हैं CF का मतलब हुआ संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता के बारे में पहले समझते हैं। CF जो होता है संचयी बारंबारता होता है, तो संचयी बारंबारता के बारे में हम लोग अभी समझते हैं। देखिए हमेशा ये कॉलम जो होगा तो यहाँ पर वो उसमें क्वेश्चन में दिया होगा और ये भी दिया होगा, यहाँ पर आपको हर क्वेश्चन में निकालना होगा, हर क्वेश्चन में आपको CF निकालना होगा, जिसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। CF लिखिए, या इसको क्वेश्चन में लिख दीजिए संचयी बारंबारता, या डायरेक्ट संचयी बारंबारता जो लिखिए, तो हर एक क्वेश्चन में इसका रोल होगा। तो ये क्या है, CF क्या है, ये समझने की मुद्दा है। तो इसको समझने के लिए क्या करना है, देखिए यहाँ पर अपने पास 3 है तो इसको 3 एडिटीज लिख देना है। ठीक है, 3 और 5 होता है 8, 8 और 2 होता है 10, 10 और 4 होता है 14, और 14 और 6 होता है 20, 14 और 6 होता है 20। ठीक है, तो यहाँ से CF इस तरह से निकालना है। CF किसे निकालना है, जो यहाँ है वो, उसके बाद 3 और 5 8, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और 6 20, इस तरह से करना है। ठीक है, और ये 20 जो आया तो इसका मतलब हुआ कि इसका टोटल भी 20 होगा, क्योंकि तो जोड़ा है। एक्चुअल में ये क्या है, ये तो इसको जोड़ा गया है। एक्चुअल में CF जो आया है इसको जोड़ के आया है, CF जो है एक्चुअल में इसको जोड़ के आया है, तो ये टोटल इसका 20 है जो यहाँ आया है, तो ये 20 के बराबर है। अब अगर
देखिए अब हम इसको जो है, ये तो सारणी के रूप में था, तो आपको हम खोल के बताए हैं इस तरह से, जो कि हम संख्यांकी जिस समय स्टार्ट किए थे, तो फर्स्ट लेक्चर में आपको ये बात हम बताए थे। जो ऐसे हम किसी से पूछे कितना नंबर आया है, मतलब कि सूचना लिए यहाँ पर अरेंज करते गए, तो ये हुआ यथा प्राप्त अंक। तो ये और ये जो दोनों है ना, ये बराबर बात है, ये सारणी के रूप में अरेंज हो गया, और ये जो है इसी को हम खोल कर लिखे हैं, दोनों बराबर बात है। तो हम देखिए अपना मेन गोल है माध्यक निकालना, अपना मेन गोल है माध्यक निकालना। तो अब बताइए, इसमें हम कहेंगे माध्यक निकालिए, तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा कि भाई इसमें कितना माध्यक निकलेगा, लेकिन हम इसमें पूछेंगे कि इसमें माध्यक निकाल के जरा बताइए, तो आप तुरंत बता दीजिएगा, एकदम तुरंत 10 सेकंड में बता दीजिएगा कि सर इसका माध्यक क्या होगा, क्योंकि आप समझ गए कि ये चीज जो है ये ना है कि अंक थोड़ा इसमें है अधिक है, यहाँ तक है, तो इसमें और जो अभी सीखे हैं तो आप इसके माध्यम से एकदम तुरंत बता देंगे 10 से 20 सेकंड में कि सर इसका माध्यक ये होगा, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, लेकिन हम कहेंगे कि इसको निकालने के लिए तो आप थोड़ा सोचिएगा कि भाई इस सारणी में है, इसको कैसे निकलेगा। तो इसी को तो खोल के ये लिखा गया है, आप इसको एकदम जल्दी निकाल के बता पा रहे हैं कि ये माध्यक इसका इतना आएगा जो भी आए, और इसका क्यों नहीं बता रहे हैं जिसमें आपको समय लग रहा है, उसी चीज को आज हम सीखते हैं, ठीक है। तो देखिए माध्यक का मतलब होता है इसका मध्य पद जो इसका बीच में होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 गो है। तो 20 गो है, तो 10 गो का अगर लीजिएगा तो 10 गो का साइड कीजिएगा तो खत्म हो जाएगा। 9 गो का साइड कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 अंक आया। सम संख्या है तो 2 अंक आया, तो अपने पास आया 8 और 9, तो दोनों का औसत निकाल लीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा 9 8 17, 17 बटा 2 यानी 8.5 आया। इसका माध्यक आप एकदम जल्दी बता दिए। लेकिन आप भी थोड़ा सोचिए कि यहाँ पर छोटा छोटा अंक है, तब ना आप तुरंत बता पा रहे हैं। इसी के जगह पर अगर 30 के जगह पर 300 रहता तब क्या करते आप, तो पूरा बोर्डो एक अंक में भर जाता, आप परेशान हो जाते, आपका माध्यक नहीं निकल पाता। छोटा है तब तो आप तुरंत बता दिए कि सर इतना होगा। 3 के जगह तो 300 भी हो सकता है, 3000 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 13 भी हो, कुछ भी हो सकता है सबके जगह। तो बड़े बड़े वैल्यू को कैसे इस तरह से आप जमा करके करिएगा, नहीं, संभव नहीं है। इसके लिए हम यहाँ से जो यही चीज को एकदम आसान वे में समझाने के लिए जो निकलेगा सीएफ निकलेगा, ठीक है, वही चीज को शॉर्ट करेगा सीएफ, जो बोलते हैं संचयी बारंबारता। तो देखिए अब इसमें आपसे हम पूछ रहे हैं बताइए, तब नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन खोल के कहे तब बता दिए पूरा। इसको हम दोनों बराबर बात है, ये इसी को तो खोल के ये लिखा गया है, इसी को खोल के ये लिखा गया, इसी का बदला ये है, तो आप इसमें आसानी से बता दिए, इसमें आपको दिक्कत हो रहा है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, ध्यान समझिए। अपने पास जो है देखिए यहाँ पर टोटल कितना आया है से बताइए पहले। टोटल 20 आया है, टोटल जो कि ये अपने पास 20 आया, जो कि n का वैल्यू बोला जाएगा 20। तो ये हो गया सम की भी सम, तो कहिएगा सर सम है, तो ठीक है सम है, तो सम के केस में क्या करते हैं, सम के केस में अपन क्या करते हैं, सम के केस में तो ये करते हैं, ये देखिए जो अपने पास है n/2, तो यानी 20/2 वहां पद प्लस और n/2 यानी 20/2 प्लस 1वां पद, ये बात है। अब बट्टा सबका 2, तो 20, तो यहाँ से 10 आ जाएगा, तो 10वां पद प्लस, और ये होगा 10 और 1 11, 11वां पद बट्टा 2। तो यहाँ से आप देखिए 10वां पद और 11वां पद, ध्यान समझिए, यहाँ पर 10वां पद और 11वां पद। तो 10वां पद और 11वां पद को आप लिए हैं कि नहीं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो गोल अभी तक लगा है, देखिए 10वां और उसके बाद देखिए 10वां का 11वां पद आप लिए हैं कि नहीं, जिसको जोड़ के 2 से भाग दिए हैं। तो अब बताइए इसमें कैसे पहचानिएगा 10वां 11वां पद कौन है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है, बस इससे काफी ये आसान है, ठीक है। 10वां प्लस 11वां, 10वां और 11वां पद इसमें कैसे पहचाने, देखिए समझिए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर ये 3 है, ये 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
CF जो है संचयी बारंबारता 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि सर 5 जो है वो 3 बार है, तो इसका मतलब 3 बार है, तब 5 को 3 बार यहाँ लिखा गया है कि नहीं? तो इसको बोलेंगे पहला पद, इसको बोलेंगे दूसरा पद, इसको बोलेंगे तीसरा पद, और उसके बाद 3 के बाद जो होगा चौथा, क्योंकि 5 3 बार रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि 5 3 बार है, तो 5 3 बार है, तो ये पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद यही में सम्मिलित है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला पद और दूसरा पद और तीसरा पद यही में सम्मिलित है। उसके बाद 3 के बाद आप गिनिएगा, 3 के बाद 4 5 6 7 8 8, 3 के बाद, क्योंकि 3 तक तो हो चुका है, 3 के बाद 4 5 6 7 8 8 तक जितना आएगा, 3 के बाद 4 से लेकर 8 तक ये सब किसमें सम्मिलित है? 8 में। देखिए, यानी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां पद सब किसमें है? इसी में है। समझ पा रहे हैं? देखिए 7 यहाँ पर है, ये हम तीसरा पद पढ़ाए हैं, तीसरा पद पर ये चौथा पद हुआ, ये पांचवा पद हुआ, ये छठा पद हुआ, ये सातवां पद हुआ, ये आठवां पद है। सही बात तो है। 8 एका 1 लिखा है, इसका मतलब क्या है? 8 एका 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि चौथा, तीसरा तक तो हो गया है, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद, आठवां पद सब इसी में है। अब उसके बाद देखिए 8 से 10 है, तो 8 से 10 का मतलब क्या हुआ कि 9वां और 10वां, 9वां और 10वां पद किसके अंदर है? ये 10 के अंदर है। एक बार में जो 10 ई बना, तो इसका मतलब हुआ कि 9वां और 10वां पद इसी के अंदर है। देखिए यहाँ पर देखिए, हुआ 8वां पद तक गए थे, 8वां पद, उसके बाद हुआ 9वां पद, उसके बाद हुआ 10वां पद, है कि नहीं? उसके बाद 10 के बाद क्योंकि 10वां पद तक अपना हो गया, 10 के बाद 11 12 13 14, चौथा पद जो है मतलब 10 के बाद 11वां पद, 12वां पद, 13वां पद, 14वां पद किसके अंदर है भाई? 14 के अंदर है। उसके बाद 14 के बाद 20, 14 के बाद 15 16 17 18 19 20 20 पद तक किसके अंदर है? 14 के बाद 15वां पद, 16वां पद, 17वां पद, 18वां पद, 19वां पद, 20वां पद किसके अंदर है? 20 के अंदर है। अपने पास यहाँ क्या चाहिए? 10वां पद, और फिर क्या चाहिए? 11वां पद। तो आप बताइए 10वां पद 11वां पद अब कहाँ आएगा? आप जान गए कि सब इनमें तो 10 तक पद ही आएगा, तो 10 के बाद 11वां होगा, 12वां होगा, 13वां होगा, 14वां, तो ही आएगा। तो 10वां पद 11वां पद, इसका मतलब 10वां पद और 11वां पद कहाँ आएगा? तो 10वां पद ए में आएगा और 11वां पद किस में आएगा? इसमें आएगा। सब जाहिर हो रहा है, 10वां पद इसमें आएगा, 11वां पद किस में आएगा? 10 के बाद जितना बचा 11 12 13 14 तक ए में है, तो इसमें आया। तो हम कहेंगे 10वां पद कितना था? डायरेक्ट आप बोलिएगा सर 8 है। 8 यहाँ लिख दीजिए, 8 प्लस 11वां पद किस में आएगा सर? सब इसी में आएगा, क्योंकि 10 के बाद 11वां 12वां 13वां 14वां तो सब यही में है। तो यहाँ पर आप कहिएगा सर तो क्या है? तो 9 है, बट्टा 2, तो 9 8 17 बट्टा 2। कोई फर्क पड़ा आंसर पर? हम कहे जाएंगे इतना बड़का बड़का वैल्यू को, बड़ा बड़ा वैल्यू को इस तरह से करने में कितना जान निकल जाएगा। तो यहाँ से फिर आंसर तो है ना आएगा, तो भाग दीजिएगा 2 8 16 8.5, आंसर पर क्या फर्क पड़ा? बस अपने को समझना है कि बड़ा चीज को, इतना बड़ा चीज को कितना आसान वे में भी बन गया जब आपके पास समझदारी हो गया। तो बताइए, तो यही है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता का मतलब होता है उसमें जितना पद जो होगा उसी में संचित होगा, सारा पद एकदम शॉर्ट वे में उसमें संचित हो जाए। क्या बताएगा? संचयी बारंबारता बताएगा कि माध्यिका का या माध्यक का उसके मध्य पद कहाँ है। संचयी बारंबारता क्या बताएगा? माध्यक का या माध्यिका का उसका बीच का वैल्यू कहाँ है, उसका बीच का वैल्यू कहाँ है, उसका मध्य पद कहाँ है, कौन बताएगा? CF बताएगा, यानी संचयी बारंबारता। नया चीज इसमें ऐड हो गया CF, जिसको बोलते हैं संचयी बारंबारता, क्योंकि माध्यक में तो मध्य पद चाहिए, बिचला पद चाहिए, उसके बाद माध्य में या बहुलक में थोड़ी बिचला पद चाहिए। माध्यक का बिचला पद निकालने के लिए हम जो इतना करते हैं वो संचयी बारंबारता में करते हैं, ठीक है। तो इसलिए माध्यक निकालने के लिए संचयी बारंबारता इसमें नया आ गया है। अब हम एक और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं जो बुक में दिया हुआ है, तब हम एग्जाम्पल पढ़ाएंगे, थोड़ा और आपका लेवल
ऊंचा होना चाहिए, ठीक है, और समझदारी उससे आपको। यहाँ से हम ये एक सारणी है बुक में जो इसके बारे में बहुत ज्यादा समझाया गया है, वही हम यहाँ से ले लिए हैं, और इसको करने से आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये फार्मूला कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, और आपका बेस इसमें पूरा एकदम बिल्कुल बेहतर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये प्राप्तांक है जो है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, उस प्रकार से 90 से 100 तक। ये विद्यार्थियों की संख्या है, यानी बारंबारता 5 3 4 3 3 4 7 9 7 8। संचयी बारंबारता फिर निकलना है जिसको CF बोलते हैं। तो यहाँ जो है वो एडिटीज लिखना है, और 5 और 3 हो जाएगा 8, 8 और 4 हो जाएगा 12, 12 और 3 हो जाएगा 15, 15 और 3 हो जाएगा 18, 18 और 4 हो जाएगा 22, 22 और 7 हो जाएगा 29, 29 और 9 हो जाएगा 38, 38 और 7 हो जाएगा 45, 45 53। ये 53 आया है, तो इसका मतलब है कि ये जो है ये सिग्मा F, क्योंकि इसका भी टोटल करना है जो यहाँ पर लिखा हुआ है N, इसी को बोलते हैं, ठीक है, या N बराबर बोल दीजिए। जो आया है 53, जो इतना ऐड करके आया है वही यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो है फार्मूला अपने पास है, वो फार्मूला एक बार लिखेंगे, जो है माध्य बराबर L प्लस N/2 माइनस CF बट्टा F इंटू H। L का मतलब लिखा है जो क्या है, L है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, N है N प्रेक्षणों की संख्या जो ये रहा, और यह है CF माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, और F जो है माध्यक वर्ग की बारंबारता, और H जो है वर्ग माप जो गैप होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, N/2 करना है। तो N/2 करेंगे तो अपने पास आ जाएगा N/2 करिएगा तो 53/2 आ जाएगा। तो यहाँ से डिवाइड करिएगा तो आ जाएगा 26.5, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, फ्रीक्वेंसी बारंबारता जितना आएगा उसको N/2 पहले आपको निकालना है प्रत्येक क्वेश्चन में। तो N/2 निकाले तो 26.5, तो 26.5 किसके अंदर है, 22वां पद तक सम्मिलित है इसमें। तो 22 के बाद 23वां, 24वां, 25वां, 26वां, 27वां, 28वां, 29वां पद तक तो इसमें सम्मिलित है। तो 26.5 तो इसी के अंदर सम्मिलित होगा। तो ये वाला वर्ग को आप सेलेक्ट करिए। तो ये हो गया माध्यिका वर्ग, ठीक है। अब देखिए, जो इसको बोलेंगे ये L हो जाएगा। माध्यिका वर्ग का निम्न सीमा को L बोलते हैं, जैसे बहुलक में करते हैं, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को L बोलते थे, उसी में माध्यिका वर्ग के निम्न सीमा को L बोला जाएगा। माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता ये रहा, ठीक है। और ऊंचाई जो है गैप है अपने पास 10 का, H हो गया 10, ठीक है। यहाँ से इसका हल शुरू है, ठीक है, सब हल में लिखना है। जितना वैल्यू यहाँ से जो है, ये जो वैल्यू है यहाँ सब इसमें जमाइए, उसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। L होगा 60, क्या लू देखिए ना, N/2 सिग्मा F बोलिए या N बोलिए, जो 53 है बट्टा 2 करके भी हम लोग लाए हुए हैं, जो है 26.5। तो डायरेक्ट ये वाला लिख दिए हैं 26.5 माइनस CF है ये जो है 22 बट्टा F अपने पास जो है ये रहा 7 इंटू, और H जो है अपने पास ये वर्ग अंतराल में माप है 10 का, गैप 10 का है। अब यहाँ से सिंपल कैलकुलेशन बच गया है, तो 60 प्लस इसको जब आप घटाएंगे तो आ जाएगा 4.5। इसको जब घटाइएगा 26.5 में से 22 को, तो 4.5 आएगा और बट्टा 7, ठीक है। और इंटू में है अपने पास 10, इंटू है 10, तो यहाँ से 60 प्लस और इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 45/7, इसको भाग करिए, जो फाइनल आंसर होगा वही यहाँ आंसर आ जाएगा। 66.42 लिख देते हैं, ठीक है, यही इसका लगभग में आंसर हो गया, ठीक है। जिसका वर्ग सेलेक्ट करिएगा उसके बीच में आंसर आ जाएगा जो आ गया है। बहुलक में भी इसी होता है। अब बहुलक जो बनाए हैं उसमें भी देखिएगा, जो बहुलक निकला है और जो बहुलक वर्ग आप सेलेक्ट किए हैं उसी के बीच के आंसर आया होगा, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ से ये रहा। अब इसका हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। अब इसका आपका ओवरव्यू जितना था वो आपका क्लियर हो गया है। किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाई का एक सर्वेक्षण किया गया, निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए। ये आंकड़ा है ऊंचाई का, ठीक है, 10 के 51 लड़की का ये आंकड़ा है।
माध्य ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका जो है माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। कि इसमें जो है 140 से कम, 145 से कम, 150 से कम, 155 से कम, 160 से कम, 165 से कम, इसे कम से कम से कम से कम वाला ये क्वेश्चन है। इसको सबसे पहले नॉर्मल सारणी में चेंज करना पड़ेगा। एक बार हम इसको फिर बनाते हैं। यहाँ से ऊंचाई, उसके बाद लड़कियों की संख्या। तो देखिए यहाँ पर इसको अरेंज कैसे करेंगे, आपको लॉजिकली बताते हैं, ठीक है। लॉजिक देखिए जी इसका क्या है। जैसे देखिए ये एक संख्या रेखा है, यहाँ पर मान लीजिए 0 है, उसके बाद 0 के बाद इधर सारा जो होगा 0 के इधर जितना दाएं तरफ होगा सब पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो 0 के बाद मान लीजिए ये 140 यहाँ आएगा कहीं ना कहीं, फिर मान लीजिए 145 आएगा कहीं ना कहीं, 155 आएगा कहीं ना कहीं, फिर मान लीजिए 160 आएगा कहीं ना कहीं, फिर मान लीजिए 165 आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है 140 से कम। तो यहाँ पर अगर 140 है तो इससे कम बोला जा रहा है 140 से कम। 140 से कम लड़कियों की संख्या 4 है। तो इसका मतलब है कि 140 पर नहीं आएगा, 140 से थोड़ा पीछे ही है, मतलब 140 से कम ही है जो है 4 लड़की। यहाँ से लिखेंगे 140 से कम जो 4 लड़की है, ठीक। उसके बाद बोला जा रहा है कि 145 से कम जो 11 लड़की है। लड़की की संख्या है 145 से कम में 11 लड़की है। तो 145 से कम यानी लगभग यहाँ तक ही होगा, यहाँ तक ही होगा। 145 से कम बोला है, लेकिन 140 से कम वाला तो अपने पास 4 गो था। ये डेटा तो अपने पास है, ये आंकड़ा तो अपने पास है कि 140 से कम वाला 4 गो है और 145 से कम 11 गो है। मतलब 145 पर नहीं आना है, उससे कम में है जो 11 गो है, ठीक है। तो 140 से कम 4 गो है और 145 से कम 11 गो है। 140 और 145 के बीच में क्या गो लड़की बचा बताइए। 140 से कम 4 गो है, 145 से कम 11 गो है, तो इसके बीच में क्या गो लड़की यहाँ पर आएगी। तो 11 गो में से, क्योंकि 145 से कम है जो 11 गो है, 140 से कम है जो 4 गो है, तो 11 में से 4 घटाइएगा तो 7 बचेगा। तो इसका मतलब 140 से 145 के बीच में 7 गो लड़की होगी, जाहिर सी बात है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि 140 से 145 के बीच में 7 गो लड़की है, ठीक है। फिर उसी प्रकार यहाँ पर है 150 से कम। तो 150 तो ये रहा, तो इससे कम में मतलब 150 पर भी नहीं आना है, उधर ही रहना है। तो इससे कम जो है, इससे कम है 29 लड़की, ठीक है। 29 लड़की है। तो 145 से कम तो पहले ही से 11 गो है और 150 माने 150 से कम अभी 29 गो है। तो एक बीच में फिर कितना बचा, ये बीच में कितना बचा, तो 29 में से 11 घटाइए तो जो कि आ जाएगा 100 के बीच में 18 गो लड़की बचा। यहाँ से लिखिए 145 से 150 के बीच में लड़की की संख्या 18 गो है। उसी प्रकार यहाँ से 155 से कम बोला गया है। तो 155 से कम माने यहाँ ये रहा 155 से कम, इसके सीके मान लीजिए, इसके यहाँ पर आना नहीं है, इसे पीछे ही रहना है। जो लड़की की संख्या है अपने पास 40 गो, ठीक है। 155 से कम तो 40 गो है, लेकिन अभी तुरंत हम देखे हैं कि 150 से कम तो 29 गो है। तो यहाँ कितना बचा, इसके बीच में कितना बचा, इसके बीच में बचा 40 में से 29 घटा दीजिए, 29 घटेगा तो 11 आ जाएगा। तो यानी इसके बीच में 150 से 155 के बीच में 11 लड़की आएगी। तो यहाँ से लिखिएगा 150 से 155 के बीच लड़की की संख्या होगी 11, ठीक है। अब देखिए आप कहिएगा सर हम बार बार ना ही करते रहेंगे, आप समझ गए, यहाँ से समझ गए कि हम क्या कह रहे हैं। तो ये लिखना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट लिखिए क्योंकि आप समझ गए। तो यहाँ फिर लिखिए 155 से 160 के बीच में क्या गो होगा, 46 में से 40 घटाइए तो 6 आ जाएगा। फिर 160 से 165 के बीच में क्या गो होगा, पर में से आप 46 घटा लीजिए तो आ जाएगा 10, तो 10 गो। तो यहाँ से जो है ये
देखिए क्या होता है कि इधर नीचे वाला में से ऊपर का घट के आ रहा है, नीचे वाला में से ऊपर का घट के आ रहा है इधर लड़की की संख्या, और इधर जो है नॉर्मल सारणी है अपना बन गया। अब क्वेश्चन तो फिर नॉर्मल में कन्वर्ट हो गया, जो जैसे हम क्वेश्चन करते थे वो एकदम नॉर्मल में क्वेश्चन अब आ गया, तब तो ये बनाना बिल्कुल आसान हो गया। तो इस तरह से ये करना है, लॉजिकली ये है, इसका लॉजिक ये है जी कैसे आया, ये ओवरऑल बात है। तो हम यहाँ से आपको CF निकालना है जिसको बोलते हैं संचयी बारंबारता, तो निकालिए। तो यहाँ से क्या करते हैं, 4 है तो 4, 4 और 7 11, 11 और 8 29, 29 और 11 40, और 40 और 6 46, 46 और 5 हो जाएगा आपका 51, 46 और 5 फिर हो जाएगा 51। बस अब यहाँ से जो 51 आया है तो इसका मतलब है कि ये जो सिग्मा F बोलिए या N बोलिए ये 51 आ गया। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए n बराबर, तो यहाँ से n/2 कर लीजिए, n का वैल्यू तो अपने पास आ गया 51, तो n/2 करिएगा तो आ जाएगा 51/2 जो कि आ जाएगा 25.5। 25.5 जो है ये किसके अंदर में सम्मिलित है, ये देखिए 29 के अंदर में, 29 के अंदर में सम्मिलित होगा 25.5। तो ये वाले वर्गों को सेलेक्ट करिए। तो माध्यक वर्ग क्या किए हम लोग, यहाँ से माध्यक वर्ग हम सेलेक्ट कर लिए, माध्यक वर्ग सेलेक्ट कर लिए, ये हुआ आपका माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग अब इसके ऊपरी जो होता है, इसके ऊपर ठीक पहले इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता CF, इसको CF बोलते हैं, जो इंफॉर्मेशन माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता यानी कि संचयी बारंबारता ही हुआ, इसको F बोलते हैं। और माध्यक वर्ग की निम्न सीमा को L बोलते हैं, जिसका गैप है, गैप इसमें 5 का है, ठीक है 5 का गैप है। गैप कैसे पता चलता है, बढ़ में से छोट घटाइए, 145 में से 140 घटाइए तो 5 नहीं आएगा, तो H का मतलब 5 हुआ, तो यहाँ से H अपने पास 5 है। सारा इंफॉर्मेशन एक बार लिख करके तब फार्मूला लिख के बैठाइए। माध्यक का फार्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। वो फार्मूला जो है वो एडिट कीजिए, हम लिख दिए, वैल्यू जो है सो भरिए, उसके बाद आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो L का हो गया, L जो है निम्न सीमा जो है 145 प्लस n/2 जो यहाँ निकाले हुए हैं जो है 25.5 माइनस CF ये रहा बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता जो 11 है, और बट्टा F जो कि 18 है, इंटू H जो कि 5 है। अब देखिए सिंपल कैलकुलेशन है, संख्यांकी चैप्टर में कैलकुलेशन जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। और बेसिक जो है मेन लॉजिक पर आप ध्यान दीजिए, मेन लॉजिक समझ गए तो कैलकुलेशन तो कर ही लीजिए। 45 प्लस, और इसको जब आप घटाएंगे 14.5 आएगा, घटाइएगा तो बट्टा 18 और इंटू में 5। अब इसको यहाँ से करिएगा तो आ जाएगा, सबको कैलकुलेशन करने के बाद आया है 149.03 लगभग में, ठीक है। यही इसका है। निम्नलिखित अंकों का माध्यक 525 है, यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से फिर CF निकालना है, तो CF निकालने के लिए फिर वही काम करेंगे, 2 है तो 2 और 2 और 5 7 हो जाएगा, 7 में x फिर जुड़िएगा तो 7 प्लस x हो जाएगा, क्योंकि x में 7 थोड़ी जुड़ेगा, तो फिर यहाँ से होगा 12 और 7 फिर हो जाएगा 19 प्लस x, फिर 19 और 17 हो जाएगा 36 प्लस x, फिर ये जुड़िएगा तो हो जाएगा 56 प्लस x, फिर यहाँ y है तो यहाँ से आ जाएगा 56 प्लस x प्लस y, उसके बाद फिर ये जुड़िएगा प्लस x प्लस y, फिर यहाँ से इसको जोड़िएगा 72 प्लस x प्लस y आ जाएगा, फिर इसको जोड़िएगा तो 72 4 होता है 76। इसमें जो है माध्यक दे दिया है, तो माध्यक जब दे दिया 525 जो है यहाँ से किसके अंदर में आएगा, 525 इस वर्ग के अंदर में आएगा, ठीक है। 525 जो है माध्यक यानी इसका आंसर आया हुआ है 525, तो इस वर्ग के अंदर आ रहा है 500 से 600 के बीच में, तो इसका हो जाएगा माध्यक वर्ग, यहाँ से ये सेलेक्ट हो जाएगा माध्यक वर्ग। और इस सब का योग दिया है n का वैल्यू जो 100 है, ठीक है, ये 100 दिया हुआ है, तो यहाँ से तो ये और ये तो बराबर होता है, ये और ये तो बराबर होता है, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 76 प्लस
x प्लस वाई बराबर 100, एक समीकरण यहाँ से आ रहा है। तो x प्लस वाई के जब बराबर करेंगे तो इस 100 माइनस हो जाएगा 76, तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा अपने पास 24। अब देखिए एक जो है इक्वेशन यहाँ से बन गया और एक इक्वेशन बन जाएगा ये फार्मूला से। जो फार्मूला है अपने पास को लिखेंगे तो 525 माध्यक के जगह दिया है 525, तो वो 525 हो जाएगा। और एल जो होता है जो अपना माध्यक वर्ग होगा उसकी निम्न सीमा जो 500 है, तो 500 प्लस और n/2, तो यहाँ से 50 आ जाएगा, माइनस CF जो है ये वो होता है मध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता जो है अपने पास ये रहा 36 प्लस x, तो माइनस में है तो माइनस के कन्वर्ट करा देते हैं क्योंकि माइनस कन्वर्ट करेगा तो 36 माइनस x हो जाएगा। बट f जो है ये आपका मध्यक वर्ग की बारंबारता ये है 20, f मध्यक वर्ग की बारंबारता उसको बोलते हैं जो 20 है। तो यहाँ से 20 इंटू गैप जो है 100 का है, ठीक है, 200 में से 100 घटाइएगा तो 100 आएगा, या डायरेक्ट समझिए दोनों के बीच 100 का गैप है, ठीक है। तो ऊंचाई हो गया 100, ठीक है। अब यहाँ से इसको इधर ले लीजिएगा तो प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, तो यहाँ से सिर्फ 25 बचेगा बराबर। और उसके बाद यहाँ से ई काट दीजिए 20 पंचे 100, 5 बेर में, तो ये 5 को भी इधर ले लीजिए क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। 50 में 36 कटेगा 14 और माइनस x, ठीक है। तो ई भी कट गया ना 5 मरते, तो 14 माइनस x, ई माइनस में है x तो उधर लीजिएगा तो प्लस में हो जाएगा, और इसको 5 को इस तरफ ले लिएगा तो 14 में से 5 गया तो 9 हो जाएगा। अब x का वैल्यू तो आया, x भी अननोन था और y के वैल्यू भी निकालना है, तो x का मान इसको समीकरण होगा तो 1 मान लीजिए, अब इसमें डाल दीजिए x का मान, तो यहाँ से y का मान भी आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 24, तो x के मान तो 9 आया है, तो 9 प्लस वाई बराबर 24, तो y के बराबर करिएगा तो प्लस में है 9 इधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो 24 माइनस 9, तो y के मान आ जाएगा यहाँ से 15। तो 24 में से 9 घटाइएगा तो 15 आ जाएगा, y का मान आ गया 15, तो x का मान आ गया अपने पास 9 और y का मान आ गया अपने पास 15, ठीक है। तो यही इसका आंसर है।